हेलो पेरेंट्स। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मेरे पास कई सारे पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे क्लास सेकंड में हैं, थर्ड में हैं, फोर्थ में हैं, इनफैक्ट सिक्स सेवन्थ के भी पेरेंट्स हैं जिनकी ये कंप्लेन होती है कि मैम मेरी बच्चे की रीडिंग अच्छी नहीं है। हिंदी की, इंग्लिश की, बोथ मैं बात कर रही हूँ। तो आज पहले मैं इंग्लिश की बात करूँगी कि हम इंग्लिश की रीडिंग बच्चों में कैसे इन्हांस कर सकते हैं। तो सबसे इन्हांस कर सकते तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि इंग्लिश की रीडिंग इन्हांस करने की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टेक्निक है कि आप अपने बच्चे को अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स की इन्फॉर्मेशन तुम उन्हें दे देते। लेटर्स के मतलब बारे में उन्हें नॉलेज तो रहता, पर लेटर्स के साउंड के बारे में उन्हें इंस्ट्रक्ट करना हम भूल जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि हमें अपने बच्चे को अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, साउंड, अल्फ़ाबेट के लेटर्स के जो साउंड हैं उनके बारे में बताना चाहिए। तो जो दीप्ति कोचिंग क्लासेस है, मेरी क्लासेस है और मैं ही बच्चों को टीच करती हूँ, इंस्ट्रक्ट करती हूँ फ़ोनिक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं अल्फ़ाबेट साउंड क्या है यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। देन आफ्टर 2 लेटर्स के वर्ड पर प्रैक्टिस लेता हूँ। आफ्टर दैट 3 लेटर्स के वर्ड, 4 लेटर्स के वर्ड। लाइक सपोज बच्चे को मैंने सिखाया, हम ABCD सीख लेते, पर क्या जैसे स्पेलिंग, अगर मैं बी की बात करूँ, बी फॉर बैट होता है, बच्चे को हमने सिखा दिया बी फॉर बैट, बट व्हाट अबाउट बैग, व्हाट अबाउट ब्लैक बैट? आप कितनी वर्ड उसे लर्न करवाओगे बैठ के, और बच्चे कितने वर्ड्स को रट्टा मारेंगे? नहीं कर सकते ना। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम उन्हें साउंड्स की नॉलेज दें, लाइक बी को ब बोलते, ए को ए बोलते, टी को ट बोलते, एल को ल बोलते, ल बोलते, या सिंपल ऐसे जॉलीफोनिक्स में एल की साउंड जो होती है वो ल होती, बट बच्चों को सिंपली सिखाने के लिए एल को ल बोल सकते हैं। तो अगर हमने ब्लैक भी बोला तो बच्चे ईज़िली उसके क्या है वर्ड्स को वो राइट कर सकते हैं। कैसे? हमने बोला ब्लैक, बच्चे को पता है ब्लैक में आया ब ए ख। अब बच्चे को पता है ब किस लेटर की साउंड है, तो वो तुरंत से लिख सकते हैं ब। एल की बी, एल किसकी साउंड, लॉ किसकी साउंड है तो एल। ए किसकी साउंड है तो वो लिखेंगे ए। क किसकी साउंड है तो उन्हें पता है सी और के दोनों की साउंड एक होती है, सेम होती है, के। तो ईज़िली ब्लैक जैसे 5 लेटर्स वर्ड को भी वो फोनिक्स सीखने के बाद ईज़िली लिख पाते हैं। और जब ईज़िली वो लिखना सीख जाते हैं तो जैसे वो साउंड सीखते हैं वो पढ़ने में कैपेबल होते हैं। और जैसे ही एक बार बच्चा पढ़ने लग जाता है तो वो लिखने में भी, स्पेलिंग एरर भी जो है वो बहुत रेयर हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो अगर आपके बच्चे को रीडिंग की प्रॉब्लम है, इंग्लिश रीडिंग की प्रॉब्लम है, राइटिंग की प्रॉब्लम है, तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टेक्निक है कि हम अपने बच्चे को सबसे पहले जल्द से जल्द फ़ोनिक्स क्लास में एनरोल करवाएं। और फ़ोनिक्स क्लासेस भी ऐसे नहीं कि मतलब किसी भी टीचर के पास आप पहुंच गए, नहीं। आप अगर एक एक्सपीरियंस टीचर के पास जाते हो जिन्हें फ़ोनिक्स की टीचिंग की 5 to 6 ईयर्स की एक्सपीरियंस है, तो आपको डे 1 से अपने बच्चे में फ़र्क दिखेगा कि आपके बच्चे ने क्या सीखा, वो कितना एबल हो पा रहा है पढ़ने में। तो अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि आपके बच्चे की रीडिंग ख़राब है, राइटिंग पुअर है, तो सबसे पहले दीप्ति कोचिंग क्लासेस के फ़ोनिक्स कोर्सेस में अपने बच्चे को एनरोल करवाएं। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9608090806। एक बार फिर से मैं नंबर बता रही हूँ आपको, 9608090806। इस नंबर पर बेझिझक कॉल करें, हमारे क्लास में आप डेमो लें। इनफैक्ट बच्चों के साथ बैठकर आप भी डेमो ले सकते हो, फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि अब तक आपके बच्चे ने क्या सीखा है और अभी आप आप अपने बच्चे को क्या सिखाने जा रहे हो। तो कहीं भी और जाने से पहले और इस परेशानी की सॉल्यूशन निकालने के लिए आप अपने बच्चे को फ़ोनिक्स की क्लासेस ज़रूर लगवाएं। फ़ोनिक्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वीक इन रीडिंग इंग्लिश एंड राइटिंग इंग्लिश। ओके, थैंक यू।